परमेश्वर ने अपने वचनों का ऐसे परमेश्वर ने महत्व बताया कि परमेश्वर के वचनों का क्या महत्व है, क्योंकि सबसे ज्यादा परमेश्वर ने जो महत्व दिया है वो परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। इसीलिए भजन संहिता 138 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व किसको दिया है, बड़े नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। तो सच में कलीसिया ये जो परमेश्वर का वचन है, हम आत्मिक लोगों के लिए ये आत्मिक भोजन है, ये आत्मिक रोटी है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। कलीसिया, हम हर पल पॉजिटिव विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको बहुत सारी बरकतें दे दी हैं, बहुत सारी आशीषें आपको परमेश्वर ने दे दी हैं, ये ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और कलीसिया, सच में परमेश्वर बहुत महान है, वो सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर है और परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसके ज्ञान में बढ़ते जाएं और जो जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो हम ले पाएं। क्योंकि कलीसिया, अगर हम हर समय परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचनों को समझेंगे, तो परमेश्वर हमें बहुत सारी बुद्धि और समझ परमेश्वर हमें देता है कि हमें किस प्रकार परमेश्वर के साथ चलना है और किस प्रकार परमेश्वर के साथ बढ़ना है। तो परमेश्वर ने हर बार हम लोगों को परमेश्वर ने अपने वचनों का ऐसे परमेश्वर ने महत्व बताया कि परमेश्वर के वचनों का क्या महत्व है। क्योंकि सबसे ज़्यादा परमेश्वर ने जो महत्व दिया है वो परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। इसीलिए भजन संहिता 138 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने बड़े नाम से भी ज़्यादा महत्व किसको दिया है, बड़े नाम से ज़्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। तो सच में कलीसिया, ये जो परमेश्वर का वचन है, हम आत्मिक लोगों के लिए ये आत्मिक भोजन है, ये आत्मिक रोटी है, जिसके द्वारा हम जैसे शरीर के लिए जब हम रोटी खाते हैं तो किस प्रकार हम बलवंत होते हैं और बढ़ते हैं, तो उसी प्रकार जब हम आत्मिक भोजन को खाते हैं, ये है परमेश्वर का वचन। जब हम आत्मिक भोजन को खाते हैं तो किस प्रकार हम आत्मा में बलवंत होते हैं, हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, बुद्धि में बलवंत होते हैं। तो परमेश्वर हम सबको बढ़ाता है अपने वचन के द्वारा। तो कलीसिया, हम एक खुदावंद का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पहला पतरस 1 का हम पढ़ते हैं 23। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो यहाँ पर लिखा है तुमने नाशवान नहीं, है ना, जो हमने जो जीवन पाया है वो नाशवान किसी नाशवान चीज से नहीं पाया। जैसे हम इससे ऊपर थोड़ा सा पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है 18 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तो जो हमारा छुटकारा हुआ है कलीसिया, वो नाशवान चीज़ों से नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो निकम्मा चाल चलन था, बुरा स्वभाव था, पाप वाला स्वभाव था, बुराइयां थी हमारे अंदर, जो बाप दादाओं से हमारे अंदर चली आ रही थी, है ना। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है, क्योंकि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा, लिखा उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, है ना। तो छुटकारा कैसे नहीं हुआ, नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ। कैसे हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। कैसे हुआ, उसके लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से क्या मिला है, छुटकारा मिला है। किसी सोने चांदी की चीज ने हमारा छुटकारा नहीं किया, हमारा छुटकारा किया है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू ने, है ना। आगे लिखा, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने मरे हुओं में से जिलाया, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया
और महिमा दी और तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो, है ना। तो परमेश्वर ने क्या किया हम सब के लिए, लिखा तो उसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, है ना। लिखा विश्वास करते हैं जिस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से क्या किया, जिलाया और महिमा दी, है ना। और लिखा कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हमारा जो विश्वास और जो हमारी आशा है किस पर होनी चाहिए, वो हमारे परमेश्वर पर होनी चाहिए ना। आगे लिखा अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है और तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमने कैसे नया जन्म पाया है कलीसिया, हम जानते हैं कि हम सब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा क्या पाया है, नया जन्म। और ये किसी नाशवान चीज के द्वारा हमें ये नया जन्म नहीं मिला है, परमेश्वर के जीवते वचन के द्वारा हमें क्या मिला है, ये नया जन्म मिला है ना। तो सच में परमेश्वर ने अपना जो वचन है उसकी तुलना किसके साथ की है, एक बीज के साथ। अगर आप देखते हो तो परमेश्वर अपने वचन को बीज के साथ ऐसे कंपेयर करते हैं ना, जैसे वचन को परमेश्वर कैसे बोलते हैं, बीज की तरह बोलते हैं। तो जिस प्रकार कलीसिया बीज को क्यों परमेश्वर ने ऐसे महत्व दिया, क्योंकि हम जब एक बोने वाले का दृष्टांत सुनते हैं तो वो भी क्या बोने निकला, वो एक बीज बोने निकला। उस समय परमेश्वर ने उस बीज बोने को क्या कहा, वचन, बोने वाला वचन बोने के लिए निकला। लेकिन जब उसका दृष्टांत दिया प्रभु यीशु मसीह ने तो उसको कैसे बोला, बीज की तरह, है ना, बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। तो सच में परमेश्वर अपने वचन को बीज की तरह क्यों ऐसे कहते हैं कलीसिया, जिस प्रकार हम जब एक बीज को हाथ में लेते हैं तो जब हम एक बीज को अपने हाथ में लेते हैं कलीसिया, तो हमें नहीं पता होता कि इस बीज में क्या है, इस बीज में इतना बड़ा पेड़ छुपा है, इतने इसमें और भी हजारों और भी सैकड़ों हजारों फल इसमें क्या है, छिपे हैं इस बीज में, है ना। हम नहीं जानते, लेकिन जब उसको बोया जाता है तो वो एक बड़ा पेड़ बनता है और उस पर और भी सैकड़ों और हजारों क्या लगते हैं, ऐसे फल लगते हैं, है ना। लेकिन जब कोई बीज हाथ में पकड़ेगा तो उसको नहीं पता चलेगा कि इस बीज में क्या है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसमें वो पेड़ है, उसमें और सारे फल हैं, है ना, जो उस बीज के अंदर छिपे हुए हैं, है ना, उस बीज के अंदर छिपे हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन उसमें हैं। लेकिन जब उसको बो दिया जाता है तो उसमें से बहुत एक बड़ा पेड़ निकलता है और उस पर बहुत सारे फल लगते हैं। उसी तरह परमेश्वर का वचन भी है। उसी तरह जब हम परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ बोते हैं अपने अपने हृदय रूपी जमीन में, क्योंकि वो वाला जो बीज है वो तो जमीन में मिट्टी में बोया जाता है, लेकिन ये जो बीज परमेश्वर जिसको वचन कह रहा है, वचन, इसको जब आप अपने हृदय रूपी जमीन में बोते हैं कलीसिया, अपने विश्वास के साथ उसकी सिंचाई करते हैं, तो सच में क्या होता है, फिर हम वो बड़े बड़े कामों को देखते हैं जो उस बीज में क्या है, उस वचन में क्या है, छिपे हुए हैं ना। जिस प्रकार हम देखते हैं कलीसिया, जब कोई बंदा बीमार होता है और विश्वास से अपनी चंगाई की घोषणा करता रहता है, मैं तो चंगा हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं तो चंगा हूँ, यीशु के मार खाने से मैं तो चंगा हूँ, वो जब चंगाई की घोषणा करता है तो जो वचन का बीज है उसके अंदर क्या करना शुरू हो जाता है, फल लाना शुरू हो जाता है। और जैसा हम लोग घोषणाएं करते हैं विश्वास के द्वारा, वैसा होना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार कलीसिया जब हम परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ ऐसे बोते हैं तो हम बड़ी बड़ी गवाहियों को काटते हैं, बड़े बड़े परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखते हैं। जिस प्रकार
हम बड़ी बड़ी गवाहियाँ देखते हैं परमेश्वर के भवन में, बड़े बड़े कामों को देखते हैं कि जिस प्रकार कई बहनें जिनके पति नशा करते हैं, पाप में है, व्यभिचार में है, तो वो विश्वास से अपने पति के लिए घोषणाएं करती हैं कि ये बदल चुका है, नशे का आत्मा इनके अंदर से जा चुका है। जब वो लगातार है ना विश्वास के साथ जो वचन बोया उसकी सिंचाई करती हैं विश्वास के साथ, तो फिर वो वचन क्या करता है, वो वचन फलवंत होता है। फिर वो बहनें गवाही के साथ आती हैं, फिर वो गवाही देती हैं कि मैंने इस प्रकार वचन की क्या करी, घोषणाएं करी, अपने मुंह से वचनों को रिलीज किया, अपने मुंह से भविष्यवाणियां करी। तो जब वो वचन को ऐसे बार बार बोलती हैं, बार बार अंगीकार करती हैं, तो फिर वो बड़ी बड़ी गवाहियों को देखती हैं। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने हम लोगों को सिखाया है कलीसिया कि वचन में कितनी ताकत है, वचन में पावर है। जब आप वचन को विश्वास से बो देते हो तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों को करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया आगे वचन में लिखा है कि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। हर एक प्राणी का जीवन कैसा है, घास जैसे घास होती है तो हम उसको क्या देखते हैं, उसका जीवन, उसकी लाइफ कोई ज़्यादा नहीं होती, वो जल्दी से क्या हो जाता है, मुरझा जाता है ना। तो लिखा है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है ना। परमेश्वर का वचन अटल है और वो स्थिर है कलीसिया। तो परमेश्वर का वचन, जिस प्रकार हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि आकाश टल जाएगा और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन कभी भी नहीं टलेगा कलीसिया। सच में हमारा परमेश्वर बड़ा महान खुदा है, वो सर्वशक्तिमान है। वो अपने वचनों की महत्वता हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर से अच्छा जीवन मिलेगा, किस प्रकार से बहुतायत का जीवन मिलेगा, किस प्रकार से आपकी गवाहियाँ बनेंगी, किस प्रकार से आपके हालात चले जाएंगे, किस प्रकार आप गरीबी से, बीमारी से बाहर आ जाओगे। सिर्फ वचनों की बार बार घोषणाएं करने से, विश्वास से बार बार वचन को बोलते जाओ कलीसिया, तो निश्चय क्या होएगा, जो आप आज वचन बोल रहे हो निश्चय वो आप कामों को होते हुए देखोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप 2025 में कलीसिया आपने क्या करना है, जो काम आप चाहते हो, जो देखना चाहते हो, उन कामों की लगातार क्या करना शुरू करो, घोषणाएं करना शुरू करो, उन वचनों को रिलीज करना शुरू करो। जिनके बच्चे गलत संगति में है, पाप में है, व्यभिचार में है ना, आज्ञाकार नहीं है, तो उनके लिए लगातार घोषणाएं करो। तो कलीसिया मेरा विश्वास है अगर आप लगातार उनके लिए वचन रिलीज करते जाओगे, सुबह उठते बैठते चलते फिरते उनके लिए आप वचनों को रिलीज करते जाओगे, तो निश्चय आप बड़ी गवाही को देखोगे। आप देखोगे अपने बच्चों को बदलता हुआ, क्योंकि वचन जो आपने वचनों को रिलीज किया है, वो वचन ने काम करना है, वो वचन ने फल लाना है। तो इसलिए हमें परमेश्वर ने बताया कि वचनों में कितनी पावर है। जब आप विश्वास से वचन को बोओगे तो वो वचन क्या करेगा, काम करेगा, क्योंकि ये वचन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे कलीसिया। सच में हमें इन वचनों पर क्या करना है, भरोसा करना है कि ये वचन मेरे को किसने करने को, ऐसा करने को मुझे किसने कहा है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा है। ये स्वर्ग का कानून है कलीसिया, ये स्वर्ग का नियम है कि अगर आप अपने मुंह से पॉजिटिव अंगीकार करते जाओगे, विश्वास से वचन रिलीज करते जाओगे, तो निश्चय आप बड़ी बड़ी गवाहियां काटोगे, है ना। जैसे जिन बहनों के पास मान लो बच्चे नहीं है, वो अपने गर्भ को रोज ब्लेस करें और रोज विश्वास से कहें कि मैं तो माँ बन चुकी हूँ, और माँ बनने में जो रुकावट है वो यीशु के नाम से खत्म हो चुकी है। तो वो बहनें निश्चय 2025 में बड़ी गवाही के साथ आएंगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि हम सब प्रार्थना में है कलीसिया, हमने अपनी प्रार्थना को बढ़ाया है, हमने अपनी आत्मिक मेहनत को बढ़ाया है, क्योंकि 2025 में हम नॉर्मल नहीं अपनी सेवकाई को भी नॉर्मल नहीं करना चाहते, बड़ा खास रीति से परमेश्वर के अद्भुत कामों को हम प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर के लाखों लोगों को हम 2025 में बचाना चाहते हैं, और परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए चुना है। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, ये 2025 साल
हम सब के लिए बड़ी बरकतों का, बड़ी आशीषों का साल होएगा और 2025 में आप बड़ी बड़ी सामर्थ की गवाहियां देखोगे। लेकिन कलीसिया, ये गवाहियां ऐसे ही नहीं बनेंगी, उसके लिए आपको आत्मिक मेहनत में बढ़ना पड़ेगा। आप एक डिसीजन लो कि आज से आप आलस को छोड़ोगे। आलस को छोड़कर जब आप प्रार्थना में बढ़ोगे, आत्मिक मेहनत में बढ़ोगे, तो कलीसिया निश्चय जो वर्ड्स आपके लिए आ रहे हैं वो वर्ड्स आपके जीवन में काम करेंगे, वो वचन आपके जीवन में काम करेंगे। ये जो बरकतों का साल है, आप देख पाओगे इस साल में बड़ी बरकतों को, बड़ी आशीषों को आप देख पाओगे कलीसिया, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कलीसिया, जिस प्रकार हम हर बार ऐसे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि खुदा का ये जो वचन है परमेश्वर के और भी लोगों तक जाए। परमेश्वर के जो लोग अभी हालातों में पड़े हैं, जिनको परमेश्वर के वचनों की अच्छे से समझ नहीं है, उनको भी परमेश्वर के वचनों का सही से ज्ञान हो और वो आगे बढ़ते जाए यीशु के नाम से। तो कलीसिया, हम सब अपने हाथों को उठाते हैं और प्रार्थना में चलते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। मेरे जीवित परमेश्वर, मैं आपके बच्चों के लिए परमेश्वर जी प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जितने तेरे बच्चे परमेश्वर बीमारी में है, दुखों में, हालातों में, परेशानी में है खुदावन, जिनके बच्चे आज्ञाकार नहीं है खुदावन, जिनके बच्चे परमेश्वर जी पाप और व्यभिचार में पड़े हैं मेरे खुदावन, मैं उन सबके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन। तेरा सामर्थी आत्मा परमेश्वर उन सबके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर, और तेरे बच्चे परमेश्वर बीमारी से चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। जो भी शैतान के काम है इनके जीवनों में वो नाश हो जाएं यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर, तेरे बच्चे परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आए मेरे खुदावन परमेश्वर। तेरा सामर्थी आत्मा परमेश्वर इनको अद्भुत रीति से बदल दे मेरे परमेश्वर। अद्भुत रीति से इनके घराने ब्लेस हो जाएं, अद्भुत रीति से इनके घरों में काम हो परमेश्वर। तेरा अशांति का आत्मा इनके घरों में काम करे परमेश्वर। इनके घर के मेंबरों में प्रेम बढ़े परमेश्वर, ये एक दूसरे को प्रेम करे मेरे खुदावन। गुस्सा, नफरत, लड़ाई, झगड़ा, क्लेश इनके घरों से हमेशा के लिए आउट हो जाए मेरे खुदावन परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता, जो मैंने बोला है परमेश्वर ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।